हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। आज के संडे स्पेशल 11:30 वाले सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसका सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाके एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे भी लाइक करें, मतलब इस वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कार्बन की वर्सेटाइल नेचर की। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की बात करेंगे। उसमें हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन मींस क्या होता है? कार्बन में क्या होता है? एक लिंकिंग प्रोसेस होता है। कार्बन और कार्बन आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे मेरे हाथ जुड़ रहे हैं वैसे कार्बन और कार्बन आपस में क्या हो जाते हैं? लिंक्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। इतना सा मतलब है कि कार्बन और कार्बन आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। या तो ये लंबी लाइन बना लेंगे या एक सर्कल में हो जाएंगे। बस ये एक लंबी चेन में, मतलब जुड़ने का इनका क्या होता है? एक जो इनकी प्रॉपर्टी है उसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कैटेनेशन हो गया। कैटेनेशन के बारे में क्या लिखा है? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, दूसरे कार्बन के एटम के साथ, इज कॉल्ड कैटेनेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट मतलब अब इस प्रॉपर्टी की भी कुछ डेफिनेशन के अंदर भी कुछ और पॉइंट आएंगे। जैसे कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन और कार्बन जब आपस में अटैच्ड होंगे तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इन सब चीजों की डिस्कशन आगे डिटेल में करेंगे कि डबल बॉन्ड कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड कैसा होता है। इन सब चीजों की डिस्कशन आगे करेंगे। कैटेनेशन में बस इतना समझना हमें कि कार्बन और कार्बन आपस में, दो कार्बन के एटम है वो अटैच्ड हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। और ये बॉन्ड बनाता है जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी कैटेनेशन के और कुछ पॉइंट रह गए हैं, उनको मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। हम आगे देख रहे कैटेनेशन का ही डेफिनेशन देख रहे। कैटेनेशन के अंदर ही ये आएगा। कैटेनेशन में एक तो सैचुरेटेड बॉन्ड बनता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनता है। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। सैचुरेटेड उसे बोलते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तब उसे अपन क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने उसे क्या बोल दिया? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोल दिया। मैंने नहीं, मतलब डेफिनेशन ने बोला है, केमिस्ट्री ने बोला है। अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के ही बीच में होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन ही लिखी है मैंने यहाँ पे, आप लोगों के लिए एक बार रीड करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तब हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे, जो कि ये वाली है। ये डेफिनेशन हमारे काम बहुत आती है, ये बहुत बार अपन यूज करेंगे। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे ये सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको वहां पे इनका मतलब समझना पड़ेगा, डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट वर्सेटाइल नेचर देखते हैं, इसका वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन अपने साथ में कितने अदर एटम्स को कनेक्ट कर सकता है? तो फोर अदर एटम्स इसके साथ में लिंक कर सकते हैं, या फिर हम बोले तो ये 4 अदर एटम के साथ में जुड़ सकता है, लिंक बना सकता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी फॉर्म में। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 4
4 इसकी वैलेंसी होने के कारण कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी 4 नहीं है, इसके बाद बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 4 है। टेट्रा वैलेंसी मतलब ये कि 4 लोगों के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा, इन सब के साथ में अटैच्ड हो सकता है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन, कार्बन की छोटी साइज होने के बाद भी एटम इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, दस कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन जनरल। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, जो ये एटम है, छोटा होने के बाद भी इसका जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, स्ट्रांगली उनके पैर को बांध के रखता है, इसीलिए ये स्टेबल है जनरल फॉर्म के अंदर भी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन के साथ में ये कनेक्ट होके क्या है, स्टेबल है। और भी एग्जांपल हो गया, मैथेन होगी हमारे पास, वो भी स्टेबल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जनरल स्टेट में भी क्या है, स्टेबल है। इसीलिए कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 अदर एटम्स के साथ में कनेक्ट हो सकता है। कोई भी एटम हो सकता है, वो हाइड्रोजन का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, सल्फर का हो सकता है, और भी कोई अदर हो सकता है, ठीक है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड वन कौन सी है। यस स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में ऐसा होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला वही रहता, बस उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं। तो ऐसे फॉर्मूलाज को या ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्यूटेन 4 पे आता है, कार्बन 4 और H10 डबल और +2, ठीक है। एल्केन सीरीज होती है, इसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे अच्छे से। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये याद रखना है कि ब्यूटेन का ये फॉर्मूला होता है। इसके स्ट्रक्चर को अपन कैसे भी बना सकते हैं, सीधी लंबी चेन की फॉर्म में भी डेराइव कर सकते हैं। 4 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। या फिर इस स्ट्रक्चर को अपन हटा के, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, कार्बन को नीचे ले आऊंगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका, मैंने स्ट्रक्चर अलग कर दिया बट फॉर्मूला वही रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को या फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जहां पे फॉर्मूला फिक्स रहता है बट उसका जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस है उसको अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक कमेंट जरूर करके जाएं, ताकि हमें इससे पता लगता है कि आप लोगों ने वीडियो कितना देखा। आगे इस फॉर्मूले की डेफिनेशन, इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे ये ब्यूटेन का एग्जांपल दिया, एक इसको सीधी अपन ये चेन फॉर्म में भी बना सकते हैं और मैंने कार्बन को नीचे रख दिया तो भी इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा बट इसका स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। और ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसका थर्ड पार्ट बहुत ही जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।